नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 12 जनवरी और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, एक बार फिर से हिट एंड रन कानून का विरोध। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं ड्राइवर। पिछली बार एसोसिएशन की बातों में आ गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, हिट एंड रन कानून के विरोध में एक बार फिर से देश भर के ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। पिछली बार आपको बता दें कि एसोसिएशन की बातों में आ गए थे। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमें लिखित में नहीं दिया गया है, इसीलिए हमने एक बार फिर से आंदोलन की ये मांग की है। और जो भाई गाड़ी चलाते हैं और रास्ते में अगर कोई बात होती है तो उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। ड्राइवर एसोसिएशन की पिछली बार वे बातों में आ गए थे और ड्राइवर एसोसिएशन ने ये बात मांग ली थी, लेकिन ड्राइवरों का कहना है कि हम इस बात को मानने में बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक इस संबंध में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। अगर कोई बात होती है तो ऑल इंडिया ड्राइवर एसोसिएशन से कोई मतलब नहीं होगा। साथ ही इसी बीच एक और बड़ी खबर, राशन कार्ड वालों की हुई मौज। 2 साल बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलेगा, मिलेगा मुफ्त राशन। राशन कार्ड धारक को एक बार फिर से खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा पोर्टल इसी महीने से खोला जा रहा है। जैसे ही खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलेगा तो परिवारों में बड़े सदस्य के नाम भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में परिवारों को बड़े हुए सदस्यों का भी अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। भारत में राशन कार्ड धारक लगभग 25 करोड़ से अधिक है। माना जा रहा है कि इस बार पोर्टल खुलने के साथ ही ये जनसंख्या 100 करोड़ से पार हो जाएगी, जो कि सरकार द्वारा दिए गए कम पैसे में मुफ्त अनाज का फायदा उठा सकेंगे। ऐसे में बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनके घरों में सदस्य बढ़ गए हैं। उन लोगों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का बैंक पोर्टल फिर से खुलने वाला है, जिसके बाद करीबन राशन कार्ड धारकों की संख्या 100 करोड़ के बाद पूरी हो जाएगी। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं हम राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बिजली विभाग के मंत्री का बड़ा बयान। कहा, सबसे भ्रष्ट अधिकारी बिजली विभाग में है, अधिकारियों को लगा बड़ा करंट, अब एक्शन का इंतजार। दरअसल गृह गोपालन डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री जवाहरलाल सिंह बेडम कलेक्टर सभागार में हुई बैठक में बिजली वितरण निगम से कुछ ज्यादा ही नाराज नजर आए हैं। उन्होंने बैठक में साफ तौर पर कह दिया है कि सबसे भ्रष्ट बिजली विभाग है। इसकी जानकारी कुछ अधिकारियों को भी है, अगर नहीं है तो ये गंभीर बात है। हालांकि मंत्री ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि प्रदेश के अंदर सबसे भ्रष्ट अधिकारी बिजली विभाग में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी भीषण सर्दी में किसान रात को सिंचाई कर रहे हैं, पाला जम रहा है, लेकिन वे दिन में बिजली नहीं देकर रात में बिजली दे रहे हैं। अक्सर देखने को मिला है कि एक लाइनमैन ने दूसरे आदमी को काम पर लगा रखा है, एक एक प्राइवेट आदमी और रख रखा है। वो जाता है और मोबाइल पर बात कर इतनी सी कर देता है कि बाद में किसी को पता नहीं है। दरअसल बिजली मंत्री ने कहा है कि दिन में किसानों को बिजली मिलनी चाहिए। ऐसी सर्दी पड़ रही है जिसमें कोई शाम को उठता तक नहीं है, लेकिन किसान ऐसी सर्दी के बीच में रात को अपनी सिंचाई करता है। मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं इसी बीच प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गोविंद सिंह डोटासरा बोले, गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया। दरअसल बीजेपी को लगा राजस्थान में बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया, कहा राजस्थान को गुजरात से मॉडल की जरूरत नहीं है, परसी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बनने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है। इस समय प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने परसी की सरकार को लेकर कहा कि परसी की सरकार इस समय राजस्थान में काम नहीं कर रही है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की परसी की सरकार काम करने के लिए नहीं है, इन्हें खुद को ही पता नहीं है कि कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। कानून व्यवस्था क्या है, महिलाओं के साथ क्या घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस सरकार के समय की योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया है। जितने विकास के काम थे उन्हें वर्क ऑर्डर रोक दिए, जैसे पैसा रोक दिया। कोई काम परसी की सरकार नहीं कर रही है, कोई भी परसी की सरकार का मंत्री काम नहीं कर रहा है। इसी के साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोटा में पिछले 24 घंटे के दौरान 140 गायों की मौत। बर्फीली सर्दी में 2600 गायें खुले में बाड़े में। करोड़ों का बजट, फिर भी गायें सर्दी मर रही है। बचाव के लिए सिर्फ तिरपाल तक सीमित है। सर्दी के कारण कोटा में 140 गायों की मौत हो गई है। बीजेपी सरकार हमेशा गायों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती आ रही है, लेकिन बीजेपी सरकार में जो हो रहा है वो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान 140 गायों की मौत हो गई है।
दरअसल गायें तड़प तड़प कर मर रही है। 18 करोड़ का बजट होने के बाद भी गौशाला में मौजूद 2600 गायें अभी भी बर्फीली सर्दी में खुले में रह रही हैं। गायों की मौत के आंकड़े के जिम्मेदार झूठा बताते हुए जवाब देने से बच रहे हैं। मामला राजस्थान के कोटा जिले का है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया तो कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। बोले यह राजनीति का विषय नहीं, सनातन धर्म का विषय है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने जैसे ही इनकार किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ही छोड़ दिया है। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के खिलाफ कोटा में दरअसल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता है। पार्टी को छोड़ दिया गया है। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया था जिसमें यह कहा था कि हमें राम मंदिर में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, अफगानिस्तान रहा केंद्र बिंदु। जयपुर, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में करीबन 2:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद अफगानिस्तान इसका मुख्य केंद्र रहा है, जिसकी तीव्रता 6.1 रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल ने शेख गणराज्य के पीएम से की मुलाकात। प्रदेश में बढ़ेगा निवेश, राज्यपाल से भी मिले सीएम भजनलाल। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज शेख गणराज्य के पीएम पीटर केहला से मुलाकात की है। मुलाकात में सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में निवेश को लेकर पीएम पीटर केहला से चर्चा की है। दरअसल राजस्थान में निवेश बढ़ेगा, जिससे राजस्थान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दरअसल इस साफ तौर पर इसी के साथ ही राज्यपाल कलराज से भी सीएम भजनलाल ने मुलाकात की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में 22 जनवरी को बंद रहेगी मीट की दुकानें। इस संबंध में पहले बात तक हुई थी, लेकिन अब हेरिटेज के बाद ग्रेटर निगम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जयपुर में 22 जनवरी को मांस की दुकानें पूर्ण तरीके से बंद रहेंगी। वहीं ग्रेटर निगम ने इस संबंध में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के साथ ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 14 या 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। पंडित दिनेश मिश्रा का कहना है कि इस बार पुराण शास्त्रों के मुताबिक मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, यानी महाशिवरात्रि का आयोजन कब किया जाएगा। इस संबंध में पंडित दिनेश मिश्रा ने बताया कि हमारे पुराण और शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ये पर्व फसल और सूर्य शनि से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन तिल संबंधी कुछ काम करके सोए हुए भाग्य को भी जगाया जा सकता है। दरअसल इस बार पहली बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, पेपर आउट करने की कोशिश भी की तो बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक कल्याणकारी जन योजनाओं का फायदा घर घर पहुंचाने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसका बीड़ा सरकार के साथ ही आमजन का भी है। कोई घर योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल ने ये बात राजस्थान के अजमेर जिले से कही है। साथ ही सीएम भजनलाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पेपर आउट करने की अगर कोई कोशिश करता पाया हुआ जाता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके घर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी राहत, अब आपका सफर होगा और आसान, आसानी से रद्द नहीं होगी ट्रेन। दरअसल रेलवे बोर्ड ने नए साल में यात्रियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के मुताबिक अब आनन फानन में किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया जाएगा। किसी भी रेलवे चेन को अगर कोई ट्रेन रद्द करनी है तो उसे जानकारी 26 सप्ताह पहले इसका शेड्यूल जारी करना पड़ेगा, ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का कोई भी सामना नहीं करना पड़े। दरअसल रेलवे ने आम यात्रियों को राहत देते हुए ये बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के बाद आनन फानन में ट्रेनों को अब रद्द नहीं किया जा सकेगा। 26 सप्ताह पहले इसका शेड्यूल जारी होगा और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 2 से 3 दिन इन जिलों में हो सकती है शीतलहर के साथ बारिश। प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट है कि आने वाले 2 से 3 दिन राजस्थान के 6 जिलों में शीतलहर की संभावना है। कुछ जिलों में पाला जमने तो कुछ जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि आज राजस्थान में सबसे ठंडा सीकर रहा है। तापमान जानकर भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल -डिग्री में तापमान चला गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। महिला की हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, दूसरे आरोपी के मकान की भी होगी जांच। राजस्थान के जोधपुर संभाग का मामला।
जोधपुर संभाग के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। भजन सरकार का यह सबसे बड़ा गोचर भूमि पर बुलडोजर चला गया है। दरअसल मकान गोचर भूमि पर बना हुआ था। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत भी पिछले दिनों दी थी। अब इस संबंध में भजनलाल सरकार का बुलडोजर चला है। 15 साल से सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ था। गांव की सरकारी रास्ते की भूमि पर 15 साल से अधिक समय से आरोपी अनिल उसके परिवार पर अतिक्रमण कर रहा था। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत दी थी और प्रशासन यानी भजनलाल सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर आ रही है। प्रदेश में राशन कार्ड में 10 लाख नए परिवारों के नाम जोड़ने के आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक परिवारों के नए नाम जोड़ने के आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें नाम नहीं जोड़ रही है। दरअसल वर्ष 2019 के बाद 2023 में सिर्फ 2 महीने में नए नाम जोड़ने के लिए NFSA के पास डाटा आया है, जिसमें करीबन 10 लाख नए आवेदन आए हैं। प्रदेश में 76 लाख से अधिक लोगों को NFSA का लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री की फ्री राशन योजना जारी करने के बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील और SDM कार्यालय से लेकर DSO कार्यालय में करीबन 10 लाख आवेदन आए हैं, जो कि अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी करेगी मंथन। आज 25 में से 18 सीटों पर नए चेहरे उतारने की चर्चा। दरअसल राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इस संबंध में आज मंथन हो जाएगा। संगठन से किसे हटाना है और किसे जोड़ना है, मैदान में किसे लाना है, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर आज बड़ी बैठक राजधानी जयपुर में होगी। इस बैठक में प्रभारी अरुण सिंह, विजय राहटकर और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष समेत यहां के पूरे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी CM समेत तमाम बड़े मंत्री भी शामिल होंगे। इसके लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं। इस बैठक में जहां एक और करणपुर में मिली हार की चर्चा भी की जाएगी। साथ ही राजस्थान में लोकसभा चुनाव की कुल 25 सीटें हैं, जहां लगातार 2 बार से कांग्रेस राजस्थान में खाता नहीं खोल पाई है। वहां बीजेपी ने 2014 में क्लीन स्वीप किया था, तो वहीं 2019 में 25 में से 24 सीटें जीती थी। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर केंद्र से मिला राजस्थान को बड़ा इनपुट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हाई अलर्ट में मोड में राजस्थान सरकार। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है। इसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार को इस दिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना के मिलने के इनपुट मिले हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को हाई अलर्ट मोड पर भेजा है। इसके बाद राजस्थान में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी करते विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार को किसी आशंका को लेकर इनपुट मिले थे, जिसे लेकर अलर्ट मोड पर भजनलाल सरकार आ चुकी है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।